हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल मार्गदर्शन पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे झाड़ू के विषय में। तो देखिए, झाड़ू हम सभी के घरों में लगता है और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि दोस्तों झाड़ू नकारात्मकता को हटाने का सबसे अच्छा उपाय है, सबसे अच्छा साधन है। और सुबह सुबह हम सभी अपने घरों में जो निगेटिव एनर्जी होती है उसको हटाते हैं, घर की सफाई करते हैं। तो दोस्तों, इसी झाड़ू से जुड़ी कुछ ऐसी ज़रूरी बातें हैं जिन्हें आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो देखिए, झाड़ू को हमारे हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी माँ का ये रूप है। और आपने देखा भी है कि माँ शीतला के एक हाथ में झाड़ू रहता है। तो झाड़ू का मतलब ये भी होता है, माता का ये अर्थ है, झाड़ू जो प्रतीक चिन्ह में ली हैं उसका ये अर्थ है कि हम समाज से माता गंदगी को, बुराई को हटाती हैं और अच्छाई को लाती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब गंदगी हटेगी तभी अच्छाई आएगी। तो इसीलिए, और झाड़ू इसीलिए भी अच्छा है और शुभ है कि माँ उसे धारण की है और हमारे हिंदू धर्म में उसे देवी का रूप भी माना गया है। तो अगर इस देवी के रूप स्वरूप झाड़ू के साथ हम अगर कोई दुर्व्यवहार करते हैं, कुछ मतलब पैर वगैरह लगाते हैं, तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो झाड़ू आपके जीवन में बरकत लाता है, खुशियाँ लाता है, उसे आप किस दिन खरीदेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि दोस्तों, झाड़ू आप जब भी अपने घर ले आएँ तो कोशिश करें कि शुक्रवार का दिन ही हो। शुक्रवार, अगर शुक्रवार के दिन आप कोई ऐसी चीज़ लाते हैं जिससे आपके घर में सफाई होती है, तो आपके तरक्की को और 4 गुना बढ़ा देता है। तो शुक्रवार के दिन आप झाड़ू खरीदिए। और इसे इस्तेमाल कब से करना है, मतलब झाड़ू तो आपने शुक्रवार के दिन लाया, पर इस्तेमाल किस दिन करना है। तो दोस्तों, शनिवार के दिन आपको बिना सोचे समझे झाड़ू निकालना है, झाड़ू निकाल लेना है, जो नई वाली झाड़ू है। अब बात आती है कि पुरानी वाली झाड़ू को आपको कब फेंकना है। तो शनिवार का दिन ही दोस्तों ऐसा है कि जिस दिन आप अपने घर का कूड़ा और कचरा बिना सोचे समझे निकाल सकते हैं। और कूड़ा कचरा साफ़ होने से गंदगी तो साफ़ होगी। बाकी अगर आपके ऊपर शनि की 7.5, राहु केतु किसी तरह की ग्रहों से का कुचक्र अगर चल रहा है, तो अगर आप शनिवार के दिन कोई अपनी टूटी चप्पल निकालते हैं, कबाड़े निकालते हैं, पुरानी टूटी झाड़ू निकालते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा और शुभ होगा। बस ध्यान इस बात का रखना है कि आपको झाड़ू को जलाना नहीं है दोस्तों। झाड़ू जलाना अपशगुन माना जाता है, इसलिए आपको झाड़ू को फेंक आना है कहीं पे। जहाँ भी आप कूड़ा वगैरह फेंकते हैं, आपको कोशिश करना है कि खुद के हाथ से आप झाड़ू नहीं जलाएंगे। अब अगली बात यह है कि झाड़ू को देखिए, सही समय, झाड़ू हम सभी लगाते हैं, पर कुछ लोग होते हैं कि सही समय उन्हें नहीं पता होता है कि झाड़ू को किस समय लगाना बेहद ज़रूरी है। तो देखिए, झाड़ू को लगाने का समय जो है वह सूर्योदय से पूर्व का है, यानी ब्रह्म मुहूर्त आप कह सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप झाड़ू लगाते हैं तो ये आपके लिए बेहद अच्छा साबित होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, जब सूर्योदय हो जाता है और सूर्य का प्रकाश इस धरती पे आ जाता है, तो उस समय आपका घर पूजा और पाठ के पवित्र वातावरण से पूरी तरह से जगमगा जाना चाहिए। उस समय समय तक आपके घर की पूरी सफाई हो चुकी होनी चाहिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात यह है कि झाड़ू को लगाने के बाद आपका कूड़ा भी सूर्योदय के पूर्व ही फेंका जाना चाहिए। ये सब किसी के कहने और सुनने की बातें नहीं है दोस्तों, ये हमारे पुराणों के अनुसार है कि जब भी आप झाड़ू लगाएं सूर्योदय के पूर्व ही लगाएं। हाँ, ये अलग बात है कि आपके पास समय नहीं है या आप लेट से लेट से सोते हैं, लेट से जगते हैं, तो वो चीज़ें अलग है कि आप अपने अनुसार कैसे करेंगे। लेकिन इसका सही समय अगर आप जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत आए, खुशियाँ आएँ और आपके घर में माँ लक्ष्मी का सदा सर्वदा के लिए वास रहे, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में ही झाड़ू लगा डालिए और कूड़ा बाहर कर दीजिए। अब बात आती है कि देखिए, सुबह के समय अगर
और लेडीज़ है और उस वो वर्किंग है, उसे जाना है सुबह में, या बच्चों का टिफ़िन है, तो उसके पास थोड़ा सा समय का अभाव होता है, कमी होती है। तो किस तरह से करें कि झाड़ू का जो सुबह लगाने का जो नियम है वो भी पूरा हो जाए और वो अपने पूरे काम को भी अच्छी तरह से कर ले। तो दोस्तों, सबसे पहले आप घर के आंगन में, जहाँ आपके घर का आंगन है, आप सबसे पहले वहाँ झाड़ू लगाइए और किचन साफ़ कीजिए और अपना चाय नाश्ता जो कुछ भी बनाना है बनाइए। और बाकी का झाड़ू सफाई जो भी करना है आप जितने बजे आप फ्री हो उतने बजे कर सकते हैं। और घर के आंगन में अगर आपका झाड़ू लग गया तो आपका दोष, जो झाड़ू लेट से लगाने वाला दोष है, वो आपका समाप्त हो जाता है। और घर के आंगन की सफाई मतलब आपने जो मुख्य है, जहाँ पे सभी लोगों का आना निश्चित तौर पे ज़रूरी होता है, जैसे कि देखिए आंगन का मतलब घर का बीचों बीच वाला भाग, तो वहाँ हम सभी ज़रूर किसी न किसी काम से आते हैं। तो ये चीज़ आपने अगर साफ़ कर ली तो आप मानिए कि आपका पूरा घर साफ़ है। ये साफ़ कर लीजिए और पूजा का कमरा आप साफ़ कर लीजिए और अपना किचन तो आप साफ़ करेंगे ही जब सुबह आप काम करेंगे। तो इस तरह से अगर आप साफ़ सफाई कर लेती हैं तो आप इसके बाद पूरे घर की आप साफ़ सफाई जब इच्छा हो तब करें, तो आपका दोष समाप्त हो जाता है। एक और ज़रूरी बात है झाड़ू से संबंधित जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, झाड़ू कभी भी बैठ करके नहीं लगाना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों के अनुसार बैठ करके झाड़ू लगाना उचित नहीं माना जाता है। बैठकर झाड़ू लगाने से विपत्ति आती है, मुसीबत आती है और रोग आते हैं। तो झाड़ू जब भी आप लगाइए झुक करके लगाइए, थोड़ा सा बड़ा झाड़ू ले लीजिए और झुक करके लगाइए। और झुक करके झाड़ू लगाने से घर में खुशियाँ रहती है और संपन्नता बनी रहती है, सबसे बड़ी बात। और बैठ करके झाड़ू लगाने से मैंने अभी बताया आपको कि विपत्ति आती है और परेशानी आती है, तो इस आदत को आप छोड़ दीजिए। अगली चीज़ है कि आप जब भी झाड़ू लगाते हैं तो डायरेक्शन का ध्यान दीजिए। झाड़ू आप अंदर से बाहर की तरफ लगाइए, कभी भी बाहर से अंदर की तरफ कचरे को लेकर के झाड़ू लगाते हुए मत आइए। ये चीज़ें दोष का कारण बनती है। अगर आप हमेशा इस तरह से करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके घर में हमेशा बिना मतलब का कलह होता रहेगा और दवाई पे पैसे जो है ज़्यादा लगते रहेंगे। तो इस तरह की मुसीबतें आपको मतलब जाने अनजाने में बहुत ज़्यादा परेशानी देती रहेंगी। तो आप इन चीज़ों से बचे रहिए और जब भी झाड़ू लगाइए तो आप अंदर से बाहर की तरफ ही झाड़ू लगाइए, इस बात का ध्यान रखिए। तो दोस्तों, ये थी झाड़ू से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें जो मैं आपको बताई हूँ। और झाड़ू जब भी खरीदें तो शुक्रवार का दिन, और झाड़ू नई आप निकालना चाहते हैं तो शनिवार के दिन निकालें, और पुरानी वाली आपको कचरे में डालना है तो वो आप शनिवार के दिन ही डालें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके काम की रही होगी। मिलती हूँ एक इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।